जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 बेस पेयर। सेकेंड, बिसाइड हिंड टू टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। थर्ड दे रखा था, नेम इको R1 कम्स फ्रॉम इस्चेरिचिया कोलाई 13 बैक्टीरिया। फोर्थ स्टेटमेंट है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानना पड़ता है, फिर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बात करेंगे और इसके टाइप्स और खास करके इको R1 और हिंड 2 के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट लगाता है। कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं कि कहीं भी कट लगा देगा, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाता है। जनरली ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, ये हमेशा कैसा होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ये कैसा होता है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। अब ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो डीएनए है, इसी के कारण ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पाता है और कट लगा पाता है। दैट इज वाई इसे हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। अभी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसे फर्दर हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियजेस और एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियजेस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज में सिर्फ इतना ही फर्क है, जैसे डीएनए है, डीएनए का कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ए 5 प्राइम एंड है, ए 3 प्राइम एंड है, ए 3 प्राइम और ए 5 प्राइम। मान के चलो यहाँ पर एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जी टी सी जी ए सी। यहाँ पर क्या होगा, जी टी सी जी ए सी। ठीक है, ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब जो एंडोन्यूक्लियस होगा, इसके बीच में कहीं पर कट लगाएगा, इसके बीच में कहीं पर कट लगाएगा, यानी विद इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, विद इन द डीएनए। लेकिन जो एक्सोन्यूक्लियस है ना, या तो इस एंड पर कट लगाएगा या तो इस एंड पर कट लगाता है, यानी एक्सोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड पर कट लगाता है, कट एट टर्मिनल एंड। बट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द डीएनए, विद इन द डीएनए। और डीएनए के अंदर जहां पर कट लगाता है उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बातें करें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। आज के डेट में लगभग मोर देन या अप्रोक्सीमेटली मोर देन 900 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता कर लिया गया है, इंक्लूडिंग हिंड 2। और ये हिंड 2 एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो पहली बार डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड 2 है, हिंड 2 हमेशा 6 बेस पेयर सीक्वेंस के बीच में कट लगाता है। और ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस कौन है, जो अभी मैंने नीचे दिखाया था, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पर जी टी सी जी ए सी, जी टी सी जी ए सी, इसके बीच में कट लगाता है। दैट इज वाई ए जो हिंड 2 है, इस 6 बेस पेयर सीक्वेंस के बीच में, स्पेसिफिक बेस पेयर के बीच में कट लगाता है। एक और है जो इको R1 एंजाइम है, इको R1। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, हमें पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, इसका जो पहला लेटर है ई, ये हमेशा जीनस से आता है। और इस्चेरिचिया कोलाई का जीनस, अगर मैं इस्चेरिचिया कोलाई एंजाइम की बात करूं, इस्चेरिचिया कोलाई एंजाइम की बातें करूं, तो इस्चेरिचिया क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को,
और कोलाई क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। यानी ई कहां से आया है, इस्चरिचिया। ये जो अगला 2 लेटर है कहां से आया है, कोलाई यानी स्पीसीज से। ये जो वर्ड आर है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेराइटी को, स्ट्रेन को। वेराइटी या फिर स्ट्रेन हम बोलते हैं, और स्ट्रेन कौन सा है, RY13 स्ट्रेन, है ना। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जेनरेशंस को। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हिंट टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 बेस पेयर, नहीं 6 बेस पेयर, मैंने यहां पर आपको समझाया है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बिसाइड्स हिंट टू टुडे वी नो मोर देन 900 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी बिल्कुल फैक्ट है, सही है। द नेम इको R1 कम्स फ्रॉम इस्चरिचिया कोलाई 13, RY13 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बिल्कुल सही है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे कोई 2 डिफरेंट डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग मान लेते हैं फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को हम क्या करते हैं, एक वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए दोनों जगह पर सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन दिलवाते हैं। और सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का फायदा क्या होता है कि दोनों फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर से जो फ्रैगमेंट मिलता है, उनका जो एंड होता है, जो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है, वो कैसा होता है, सेम। अब ये जो सेम स्टिकी एंड वाला डीएनए फ्रैगमेंट मिला, इसे हम लोग क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ देते हैं और एक नया डीएनए बनाते हैं, जिस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी 2 तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं टाइप 1 और एक को बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क इतना सा है कि टाइप 1 में जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस था, उसके थोड़ा सा हटके कट लगाता है, यानी अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो कट लगाता है वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के थोड़ा सा हटके लगाता है, थोड़ा सा अलग लगाता है। और टाइप 2 में जो कट लगाता है वो विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, विद इन द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, जो टाइप 2 होगा इसके बीच में कहीं पर कट लगाएगा, ठीक है, यानी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसके अंदर कट लगाएगा। लेकिन जो टाइप 1 होगा इससे कहीं दूर कट लगाएगा। तो हमारे काम का क्या है, हमारे काम का टाइप 2 है, और यही टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें चुनना क्या है, नॉट ट्रू यानी गलत। गलत कौन है, सिर्फ एक, यानी फर्स्ट। यहां पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।